जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में, जिसमें प्राचीन भारतीय इतिहास से 100 क्वेश्चन आंसर देखने वाले हैं, जो किसी भी एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। और ये प्रागैतिहासिक काल से सभी प्रश्न उत्तर होंगे, जो कि बिना देर किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न होगा, प्रागैतिहासिक शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रॉबर्ट ब्रूस फोर्ट। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है, भारतीय प्रागैतिहासिक काल का जनक किसे कहा जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रॉबर्ट ब्रूस फोर्ट। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है, भारत में पहला पूरा पाषाणकालीन औजार कहाँ मिला था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पल्लवरम। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है, पूरा पाषाण काल के मानव का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शिकार। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है, आग का आविष्कार किस काल की घटना है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पूरा पाषाण काल। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है, ज्ञानी मानव होमोसेपियंस का पृथ्वी पर आगमन कब हुआ? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 30 से 40 हजार वर्ष पूर्व। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है, भीमबेटका की गुफाएं किसके लिए विश्व प्रसिद्ध है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शिलचित्र। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है, पूरा पाषाण काल को कितने भागों में बांटा गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 3। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है, फलक संस्कृति किस काल को कहा जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मध्य पूरा पाषाण। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है, नर्मदा घाटी में हथनोरा से प्राप्त खोपड़ी का साक्ष्य किसने खोजा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अरुण सोनकिया। अगर इसमें से किसी का भी आंसर आपको पता हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं, ताकि हमें भी पता चले कि आपने इनमें से कितनों का जवाब आपको पहले से आता था। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं और अगला प्रश्न है, मध्यपाषाण काल के औजारों को क्या कहा जाता है? मध्यपाषाण काल के औजारों को क्या कहा जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, माइक्रोलिथ। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है, पशुपालन का प्रारंभ सर्वप्रथम किस काल में हुआ? पशुपालन का प्रारंभ जो है वो सर्वप्रथम किस काल में हुआ? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मध्यपाषाण काल। अगले प्रश्न को देखते हैं और अगला प्रश्न है, भारत में पशुपालन की प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ मिले हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आदमगढ़ और बागुर। अगला प्रश्न है, हड्डी के आभूषण भारत में मध्यपाषाण काल में कहाँ से प्राप्त हुए? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, महदा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है, एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल कहाँ से मिले हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दमदमा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है, मध्यपाषाणिक स्थल बागोर किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राजस्थान। अगले प्रश्न को देखते हैं और अगला प्रश्न है, भीमबेटका गुफाओं की खोज कब हुई थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1957 से 1958। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है, आदि मानव ने सबसे पहले क्या सीखा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आग जलाना। आदि मानव ने सबसे पहले क्या सीखा था? तो आग को जलाना। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है, पूरा पाषाण काल के लोगों का मुख्य मनोरंजन क्या था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शिकार। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है, सराय नाहर, राय और महदाहा किस घाटी में स्थित है? सराय नाहर, राय और महदाहा किस घाटी में स्थित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गंगा घाटी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, अगर आपको किसी का भी आंसर इसमें से पता हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं। अगले प्रश्न को देखते हैं, कृषि का आविष्कार किस काल में हुआ? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, नवपाषाण। किस काल में हुआ? नवपाषाण। अगले प्रश्न को देखते हैं और अगला प्रश्न है, मानव ने अस्थायी निवास की प्रवृत्ति किस काल में विकसित की? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नवपाषाण। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है, चावल की खेती का सबसे प्राचीन साक्ष्य कहाँ मिला है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कोल्डिहवा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है, बुर्ज होम जो कि जम्मू कश्मीर में है, तो बुर्ज होम का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी,
बुर्ज वृक्ष का स्थान। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बुर्ज वृक्ष का स्थान। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है गर्त आवास गड्ढे वाले घर के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी यानी कि ए और बी, बुर्जहोम और गुफ कराल दोनों जगह से मिले हैं। तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है कुत्ते को मालिक के साथ दफनाने का साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बुर्जहोम। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है पहिए का आविष्कार किस काल की देन है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नवपाषाण काल। और अगला प्रश्न है मेहरगढ़ वर्तमान में कहाँ स्थित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बलूचिस्तान। अगले प्रश्न को देखते हैं और अगला प्रश्न है नवपाषाणिक स्थल चिरांद बिहार के किसके लिए प्रसिद्ध है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हड्डी के उपकरण। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है मानव ने सर्वप्रथम किस अनाज का प्रयोग किया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जौ। अगले प्रश्न को देखते हैं और अगला प्रश्न है ताम्रपाषाण युग को और किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मोसोलिथिक। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है मानव द्वारा प्रयोग की गई पहली धातु कौन सी है? अगला प्रश्न है मानव द्वारा प्रयोग की गई पहली धातु कौन सी थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तांबा। अगला प्रश्न है इमाम गांव किस काल की एक बहुत बड़ी ग्रामीण बस्ती थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ताम्रपाषाण। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है ताम्रवती के नाम से कौन सा स्थल प्रसिद्ध था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आहार। अगले प्रश्न को देखते हैं और अगला प्रश्न है जौरवे संस्कृति का मुख्य केंद्र कौन सा राज्य था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, महाराष्ट्र। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है भारत में लोहे का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अंतरजी खेड़ा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है ताम्रपाषाण काल के लोग किस पशु से अपरिचित थे? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, घोड़ा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है राख के टीले किस काल से संबंधित है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, नवपाषाण। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है संगन कल्लू और पिकलीहल कहाँ स्थित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कर्नाटक। अगले प्रश्न को देखते हैं इतिहास का वह काल जिसका लिखित साक्ष्य पर पढ़ा नहीं जा सका? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, आदि ऐतिहासिक काल। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है माइक्रोलिथ औजारों की औसत लंबाई क्या होती थी? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, 1 से 8 सेंटीमीटर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कपास उगाने का प्राचीनतम श्रेय किसे दिया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मेहरगढ़ वासियों को। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के संस्थापक कौन थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अलेक्जेंडर कनिंघम। अलेक्जेंडर कनिंघम। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है महापाषाण क्या थे? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, पत्थरों की बनी कब्रें। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है ताम्रपाषाणिक लोग किसकी पूजा करते थे? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, मातृदेवी और बैल। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है चित्रित धूसर मृद भाण का संबंध किस काल से है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लोहकाल। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है नवदा टोली स्थल कहाँ स्थित है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है प्राचीनतम अस्थायी जीवन के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मेहरगढ़। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है हस्तकुठार का सबसे बड़ा भंडार कहाँ मिला? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, अतिरम पक्कम। तो कहाँ मिला था? अतिरम पक्कम। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है कुम्हार के चाक
का आविष्कार किस काल में हुआ? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नवपाषाण काल। अभी तक हमने देखा 50 क्वेश्चन आंसर को, तो इन 50 में से आपको कितना पता था तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं। और अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, प्रयागराज गुजरात से कितने मानव कंकाल मिले? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 14। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, दक्षिण भारत में नवपाषाण काल की मुख्य फसल क्या थी? दक्षिण भारत में नवपाषाण काल की मुख्य फसल क्या थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रागी और कुल्थी। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, ताम्रपाषाण काल में शवों को किस दिशा में दफनाया जाता था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तर दक्षिण। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, सोहन घाटी का संबंध किस काल से है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, निम्न पुरापाषाण। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, बेलन नदी किसकी सहायक नदी है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, टॉन्स। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। होमो इरेक्ट्स का जीवाश्म भारत में कहाँ मिला? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हाथनौरा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, प्राचीन काल में पत्थर के औजारों को बनाने की विधि क्या थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रेशर फ्लैंकिंग। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, ओकरे कलर्ड पॉटरी का नामकरण कहाँ हुआ? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हस्तिनापुर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। और अगला प्रश्न है, कायथा संस्कृति की खोज किसने की थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, B.S. वाकनकर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, ताम्रपाषाणिक संस्कृति में गिलुंद किस लिए प्रसिद्ध था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कच्ची ईंटों के लिए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न है, नवपाषाण के किस स्थल से हड्डियों के बने सुई और तकुआ प्राप्त हुए हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गुप्त कराल। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, ताम्रपाषाण काल की मालवा संस्कृति के मृद भांडों की मुख्य विशेषता क्या थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वे उत्कृष्ट कोटि के थे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, पाषाण युग के बाद भारत में कौन सा धातु युग ग्रामीण बस्तियों के रूप में उभरा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ताम्रपाषाण युग। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। और अगला प्रश्न है, मानव ने रेशम का धागा बनाना किस काल में शुरू कर दिया था साक्ष्य के आधार पर? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ताम्रपाषाण काल। अगला प्रश्न है, आहार संस्कृति के लोग अपने घर किस सामग्री से बनाते थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पत्थर और मिट्टी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, किस मध्य पाषाणिक स्थल से मछली पकड़ने के कांटे मिले हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लगनाज। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, दक्षिण भारत की महापाषाण कब्रों में शवों के साथ क्या सबसे अधिक मिला है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, लोहे के औजार। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, पिकलीहल कर्नाटक में मिले राख के टीले क्या दर्शाते हैं? अगला प्रश्न है, पुरापाषाण काल में क्वार्टजाइट पत्थर के स्थान पर चर्ट और जेस्पर का उपयोग कब बढ़ा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मध्य पुरापाषाण। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, माइक्रोलिथ औजारों को डंडे या हड्डी में बांधकर क्या बनाया जाता था? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, आरी और हंसिया। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, किस काल में मनुष्य ने पहली बार टोकरियां और चटाई बुनना शुरू किया? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, नवपाषाण। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, ताम्रपाषाणिक बस्तियों के पतन का मुख्य कारण क्या माना जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सूखा और वर्षा की कमी। अगले प्रश्न को देखते हैं। और अगला प्रश्न है, ओकरे कलर्ड पॉटरी या गेरिक मृद भांड का काल लगभग क्या माना जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 2000 से 1500 ईसा पूर्व। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, ताम्रपाषाण काल में इनाम गांव के लोग मृतकों के पैर क्यों काट देते थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ताकि वे भूत बनकर वापस ना आ सके। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। और अगला प्रश्न है, कंस का उपयोग हड़प्पा सभ्यता में हुआ, लेकिन उत्तर भारत की ताम्रपाषाणिक संस्कृतियां इससे
इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अपरिचित थी। अगला प्रश्न है, गिलुंद में किस विशिष्ट संरचना के साक्ष्य मिले हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पकी ईंटों की दीवार। अगले प्रश्न को देखते हैं, और अगला प्रश्न है, प्राचीनतम शैल चित्रकला में किन जानवरों का चित्रण सबसे अधिक है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, हिरन, बारहसिंगा और सुअर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, होमो हैबिलिस मानव को क्या कहा जाता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, हाथ से काम करने वाला मानव। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, और अगला प्रश्न है, इतिहास के अध्ययन के लिए सिक्कों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, न्यूमिस्मेटिक्स। अगले प्रश्न को देखते हैं, भारत में सबसे पुराना शिलालेख किस शासक का माना जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अशोक। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, और अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता को प्रागैतिहासिक काल में क्यों नहीं रखा जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि वहाँ लिपि थी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, और अगला प्रश्न है, तिथि के मृत भांडों पर किस सभ्यता का प्रभाव दिखाई देता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हड़प्पा सभ्यता। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, और अगला प्रश्न है, नवपाषाण काल में चाक पर मिट्टी के बर्तन बनाने की कला कहाँ विकसित हुई? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बलूचिस्तान। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, और अगला प्रश्न है, किस स्थल से तांबे की कुल्हाड़ियों का एक बड़ा ढेर मिला है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गुंगेरिया, जो मध्य प्रदेश में है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, और अगला प्रश्न है, महापाषाणिक संस्कृति में शवों को दफनाने के बाद ऊपर बड़े पत्थर क्यों रखे जाते थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि बी और सी दोनों है। तो बी में क्या है, कब्र की पहचान के लिए, और सी में है जंगली जानवरों से बचाने के लिए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, और अगला प्रश्न है, प्राचीन काल के मृद भांड इतिहास लेखन में किस प्रकार सहायक है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सभी। वे काल निर्धारण में मदद करते हैं, वे आर्थिक स्थिति बताते हैं, वे कलात्मक रुचि दर्शाते हैं। और अगला प्रश्न है, लोह युग की शुरुआत के साथ भारत में किस प्रकार की मृद भांडों का प्रचलन बढ़ा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चित्रित धूसर मृद भांड। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, राजस्थान की गणेश्वर संस्कृति किसके लिए प्रसिद्ध थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तांबे के उपकरणों की आपूर्ति के लिए। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, भीमबेटका को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में कब शामिल किया गया? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, 2003। और अगला प्रश्न है, प्रागैतिहासिक काल का अध्ययन मुख्य रूप से किस पर निर्भर है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भौतिक अवशेषों पर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, और अगला प्रश्न है, उच्च पुरापाषाण काल की मुख्य विशेषता क्या थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आधुनिक मानव का उदय और चित्रकारी। अगले प्रश्न को देखते हैं, और अगला प्रश्न है, संगनकल्लू नवपाषाणिक स्थल से क्या प्राप्त हुआ? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राख के टीले। अगले प्रश्न को देखते हैं, और अगला प्रश्न है, वासा से किस काल के साक्ष्य मिले हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी ए और बी दोनों, मध्य पुरापाषाण और ताम्रपाषाण, ये दोनों हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में शैल चित्र की खोज सर्वप्रथम किसने की? तो इसका सही जवाब होगा तो नंबर ए, CL कार्लाइल। अगले प्रश्न को देखते हैं, और अगला प्रश्न है, ताम्रपाषाण काल में आहार संस्कृति के लोग तांबा कहाँ से प्राप्त करते थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, खेतड़ी, जो राजस्थान में है। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, गर्त आवास मनुष्य को किससे बचाते थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अत्यधिक ठंड से। अगले प्रश्न को देखते हैं, नवपाषाण काल के कुल्हाड़ियों की सतह कैसी होती थी? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, अत्यधिक पॉलिशदार और चिकनी। अगले प्रश्न को देखते हैं, संग्राहक से उत्पादक बनने की प्रक्रिया किस काल की महान उपलब्धि है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नवपाषाण। तो आज के लिए इतना ही। इन 100 क्वेश्चन आंसर में से कितनों का सही जवाब दिए कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।